टूरिज्म के लिए सड़कें बन रही है, काफर बांडा, ब्रिज बांडा, क्या ये पहले नहीं था? लोगों को नहीं पता था कि ये टूरिज्म के बेहतरीन स्पॉट है? क्यों नहीं बनाए गए? अब जब हम बना रहे हैं 55 करोड़, ये कहते हैं कि हमने मंजूर करा। मंजूरी उसको कहते हैं जिसका ये जो ब्रज बांडा का ये जिक्र करते हैं, तो वो लुगी तक जब ये गया है, जिधर इफ्तिताह किया ये रोड किसने बनाया है? ये काफर बांडा का जब ये जिक्र करते हैं, तो ये नीचे से जिस रोड पर ये पहुंचे हैं, जहाँ उसने पीता काटा है, ये रोड किसने बनाया है? स्वात एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, इसको नॉन फिजिबल किसने करार दिया? और ये ऐसे मौके पे शामिल किया गया जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी। 124 सड़कों को डाला गया, जैसे कोई नाप तोल के इस तरह फेंक दे कि जी मैंने ये भी मंजूर कर लिया, ये भी मंजूर कर लिया। कहाँ है वो? 2017 में इन्होंने कह रहे हैं हमने मंजूर किया है। हुकूमत तो 2018 में हमारी बनी, तो एक साल में इसका टेंडर क्यों नहीं हुआ? जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी वो नॉन फिजिबल डिक्लेयर हुई। तो ये भी तो कौन को बताते हैं ना कि नॉन फिजिबल जो डिक्लेयर हुई वो किसके दौर में डिक्लेयर हुई? तो ये सिर्फ नाम है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अगर आपने शांगले को बनाना है, अगर आपने शांगले की तरक्की चाहते हैं, आए मेरे साथ मिले, आप मुझे बताएं क्या करना है। ये जो कहते हैं जब एहतजाज करके बनाएंगे, तो एहतजाज पे तो न सड़कें बनती है, अगर बनती तो आज तक शांगला मेरे ख्याल से फूलों से लदा होता। लेकिन बदकिस्मती है कि इस ज़िले के साथ ज़्यादती हुई है। यहाँ पे लोगों ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग किया है, लोगों को धोखे में रखा है, प्लास्टिक के पाइप तकसीम होते रहे, उस पर इलेक्शन जीतते रहे लोग। मेरे ख्याल से आज प्रैक्टिकली आज काम हो रहा है। आप इर्द गिर्द देखें, हर सड़क बन रही है अल्लाह के फजल से। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मलम जबा और शांगला रोड है वो 30 किलोमीटर पहले से ही कम हो जाएगा। तो जब फिजिबल रोड है उस पर सपोर्ट करें ना, वो भी तो बताए कि ये कौन कर रहा है। यही हुकूमत कर रही है, वही वज़ीर आला महमूद खान कर रहा है। इस तरह नहीं है कि मैं कहूँगा कि जी 100 साल पहले अनाउंस करूँ फिर जाऊँ कि जी ये तो मेरे दादा ने अनाउंस किया था। ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट आपने करना था, आपने उसी वक्त करना था। क्यों? अगर सीपेक मानसेरा बन रहा है तो एक्सप्रेस वे भी बन जाता बिशाम का, अगर आपने डाला होता, अगर आपने उस पर काम किया होता, उसके लिए पैसे रखे होते, उसके लिए टेंडर हुआ होता। तो ये लोगों को सिर्फ धोखे में रखने के, अब इनके पास तो कुछ है नहीं। ये शौकत के लिए ये पैगाम है कि वो ख़ुद थोड़ा सा वो शांगले के लिए, अगर यहाँ से वो ताल्लुक़ भी रखते हैं और इनके अवाम का इशू है, तो थोड़ा सा वो PSDP निकाले 2 साल का, हमारे 2 साल का 2 साल PSDP में शामिल रहा। ऐसा नहीं था कि हम जा रहे थे और एंड पे हमने शामिल किया। ये 2 साल पहले हमने शामिल किया था। 2016 में मियां नवाज शरीफ जब इधर आए थे उसने अनाउंस किया था, तो 17-18 में भी ये और 16-17 PSDP में भी ये शामिल स्कीम है। और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आई है। और इसके इंफॉर्मेशन के लिए वो असम्बली रिकॉर्ड निकाले कि जब इसकी गवर्नमेंट आई है और जब इसने स्लेश किया इस प्रोजेक्ट को, और इसके साथ साथ स्वात का भी एक्सप्रेसवे था और यही भी था, इस पर मैंने कॉलिंग अटेंशन डाला और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मौजूद है कि उसमें वज़ीर साहब मुझे कुछ और बता रहे हैं और मेरे पास पेपर्स है। वो पेपर्स मैं दिखा रहा हूँ कि फ़ला नंबर स्कीम है, फ़ला डिवीज़न का, और इतना एस्टिमेट है और इतनी लोकेशन है, ये सारी चीज़ें मौजूद है उसमें। वज़ीर पहले उसने मुझे जवाब दिया, कम्युनिकेशन का जो मिनिस्टर है, पहले उसने कहा, जब मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया तो उसने कहा कि आपके भाई का फ़ला जगह टेका है, फ़ला जगह टेका है, फ़ला जगह टेका है। दोबारा फिर मैं उठ गया कि यार ये मैंने टेकों का नहीं पूछा, कंसर्न जो मैंने पूछा इसका जवाब दे दूँ। तो उसने यही जवाब दिया कि शांगला जो है फिजिबल ही नहीं है एक्सप्रेसवे के लिए, यहाँ के अवाम जो है वो अहल ही नहीं है एक्सप्रेसवे के लिए। ये इसके वज़ीर का स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं। तो शौकत बेचारे को पता नहीं है, वो तो सूबे में अपने फेडरल मिनिस्टर से पूछ ले कि उसने क्या कहा था। उसने ख़ुद ये कहा है कि शांगला के लोग मुस्तहिक ही नहीं हैं। अगर अब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ नहीं कर रहे, पूरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस रोड पर सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, सिर्फ मुस्लिम लीग की गाड़ी नहीं जाएगी, ये पूरी कौम का प्रोजेक्ट है। पूरे कौम के साथ ये जुल्म है। तो पूरे कौम के साथ अगर ये जुल्म कर रहे हैं तो पूरे कौम को भी चाहिए कि इसमें साथ दे दें। और मैंने हर बजट स्पीच में भी हर दफ़ा इसको हाईलाइट भी किया, और ये कमेटी की रिकमेंडेशन भी है हर बजट से पहले भी। कमेटी का काम ये है कि हम चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, फिर मिनिस्ट्री का काम है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट को शामिल करते हैं। तो हर दफ़ा इस गवर्नमेंट में भी, क्योंकि मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो रिकमेंडेशन में भी ये गया है। और वो जो सबूत है वो 2 साल पहले हमने डाला था, एंड पॉइंट पर नहीं था। तो ये गलत बयानी वो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए तस्दीक के लिए कि अपनी वो क्या गलत बयानी दूर करने के लिए वो ख़ुद PSDP निकाल ले। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। ये आवाम को किस चीज़ से वर्गलाएंगे और किस चीज़ से वोट मांगेंगे? इनके पास क्या है?
सिवाय इन्होंने लोगों के साथ धोखा देने और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करने के लिए मुझे बताया, एक अपना ये बताते हैं कि फ़लाँ अस्पताल हमने बनाया, फ़लाँ सड़क हमने बनाई। मुझे शांगला में कोई बताया ना कौन सी सड़क बनी है। एक ही तो मेन रोड था जो पक्का था पिशाम में स्वाद, इसके अलावा कौन सी सड़कें यहाँ पक्की है यार, बताएं मुझे। इस जुल्म जाती इस तरह लोगों को धोखे में नहीं रखा जा सकता। टूरिज़म के लिए सड़कें बन रही है, काफर बांडा, ब्रज बांडा, क्या ये पहले नहीं था? लोगों को नहीं पता था कि ये टूरिज़म के बेहतरीन स्पॉट है? क्यों नहीं बनाए गए? अब जब हम बना रहे हैं 55 करोड़, ये नहीं कि अब सिर्फ सियासी स्कोरिंग आओ जी एहतजाज करते हैं। एहतजाज से क्या होगा? यहाँ किसी और ने भी बयान दिया था कि जी हमने एहतजाज पे ये 12 किलोमीटर सड़क बना दी। तो एहतजाज पे सड़कें बनती तो आज तक मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी बन चुका होता। ये अगर मैं ये कहूँ कि वाली स्वाद के जो स्कीम्स थे वो निकाल कर बाकी जितने भी शांगला में डेवलपमेंट्स हैं तो अल्लाह ताला का एहसान है। जब अमीर मुकाम जब से वो मेंबर बने तब से हुए हैं। इसके लिए 3-4 चीज़ें मैं अभी भी बयान करता हूँ ताकि उसका जहन ज़रा खोल जाए कि हमने क्या किया है शांगला में। सिर्फ ये रोड नहीं है जो ये कह रहे हैं ख्वाजा खेला और बिशाम रोड है, ये डेरे चकेसर वो तशरीफ़ लेकर जाए। 53 करोड़ मैंने दिए थे पिछले टेन्योर में, मैंने बनाए हैं। कार्पेटेड रोड है। मारतूंग चकेसर वो नज़र दौड़ाए कि किसने बनाए हैं। ये बोट से मारतूंग तक ये रोड किसने बनाए हैं, कितने किलोमीटर रोड है? 50 किलोमीटर रोड है। ये काना के अंदर जिधर मैं खड़ा हूँ तो वो अलपूरी से बिलकाने रोड किसने बनाए हैं? ये वहाँ से क्या है वो गरबन से ये तुलियक तक जो काना का हिस्सा है ये रोड किसने बनाए हैं? ये डंडुक से यहाँ तक ये रोड किसने बनाए हैं? जिस रोड पर ये इफ्तिताह के लिए जाते हैं वह जब पहुँचते हैं तो वहाँ तक ये रोडें किसने बनाई हैं? उस तरफ मैं देखता हूँ ये जो रोड है ये करोड़ा से शाहपुर तक ये रोड किसने बनाए हैं? ये आपके शहतूत का रोड किसने बनाया है? ये सांगड़ाई का रोड किसने बनाया है? ये दुड़ई का रोड किसने बनाया है? ये कोड़बंग के हर स्टेशन तक रोड किसने पहुँचाया है? ये ऊपर जो अषाढ़ो सर है, ये शुनियाल सर है, ये रोड किसने बनाए हैं? ये शाहपुर खोल का रोड किसने बनाया है? उसके ऊपर ये टास है कि क्या नाम है उसका, उधर रोड किसने बनाए हैं? ये जो ब्रज बांडा के ये जिक्र करते हैं तो वो लुगी तक जब ये गया है जिधर इफ्तिताह किया ये रोड किसने बनाया है? ये काफर बांडा का जब ये जिक्र करते हैं तो ये नीचे से जिस रोड पर ये पहुँचे हैं जहाँ उसने पीता काटा है ये रोड किसने बनाया है? ये बिशाम तहसील में ये खटकसर का रोड किसने बनाया है? उससे आगे जाकर चंबर का रोड किसने बनाया है? ये लेंडसुक का रोड किसने बनाया है? ये डंडो का रोड किसने बनाया है? ये लोसर का रोड किसने बनाया है? ये नीचे जाके वो वहाँ तक देख ले, ये क्या नाम है ताकोट तक ये रोड किसने बनाया है? ये इस्लामाबाद से यहाँ तक ताकोट तक ये रोड किसने बनाया है? किसके दौर का है कि पहले हम 5 घंटों में लोग जाते थे, अभी 3 घंटों में पहुँचते हैं। इससे मैं ये भी इसके इल्म में इजाफे के लिए ये हेल्थ मिनिस्टर रहे, एक बीचू एक डिस्पेंसरी मुझे बताया कि इसने बनाए हैं और ये प्रोविंशियल चैप्टर है। मैं शुरू करता हूँ आपके DHQ में जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, आपके DHQ में जो OT है, आपके DHQ में जो डेंटल ब्लॉक है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम था तब मैंने बनाया है। नीचे आकर डेराई में बीचू है मैंने बनाया है, हालांकि मेरे डोमेन में ये नहीं था, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये करोड़ा का अस्पताल मैंने बनाया था और फिर जब नीचे गिर गया तो ये मिनिस्टर थे, इसमें हिम्मत नहीं था कि एक वो पोर्शन खड़ा कर दे। वो अगर काम आज भी हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट नाजिम नियाज़ ने पैसे दिए थे। नीचे जाकर वो धंधे में बीचू किसने बनाया है? ये चकेसर का THQ हॉस्पिटल किसने बनाया है? ये नीचे जाकर वो देदल में हॉस्पिटल किसने बनाया है? ये पुरन साइड पर होगा अगर मैं काउंट करूँ कितने हॉस्पिटल मैंने बनाए हैं। एजुकेशन सेक्टर पे आ जाए, ये कैंपस किसने बनाया है? कौन लेकर आया है? इसने तो ये जुल्म किया है कि इसके लिए हमने ज़मीन ख़रीदी थी, 1 बिलियन 100 करोड़ एलोकेशन थी। ये हिसाब वो चीफ मिनिस्टर को लाकर मेरे तख्ती को छुपाकर चीफ मिनिस्टर ने अपनी तख्ती लगाई और जिस बिल्डिंग में उसने तख्ती लगाई उस बिल्डिंग पर मेरी तख्ती पहले से मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट से मैंने बनाए, डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से जाकर वो देख ले किसने बनाए। दूसरी दफ़ा ये चीफ मिनिस्टर को लाकर वो भी मेरी तख्ती छुपाकर शंग ग्रिड स्टेशन है किसने बनाया है? ये मलाखेल ग्रिड स्टेशन है वो किसने बनाया है? और शंग ग्रिड स्टेशन से मलाखेल ग्रिड स्टेशन तक ये जो टावर का काम है कि पूरा शांगला जो है वो मुस्तफ़ीद वो खानखोल की बिजली से, वो प्रोजेक्ट किसका है? सारे टावर जो है फाउंडेशन कंप्लीट है। ये नाअहल जब से आए सिर्फ इरेक्शन बाकी है, वो इरेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रहे। इधर पासपोर्ट ऑफिस किसने बनाया है? इसकी गवर्नमेंट जब आई इसने बन के दोबारा ज़बरदस्ती मैंने खोल दिया है। इधर शांगला में स्वीट होम जो है किसने बनाए हैं? इधर आपके इस शांगला में जितने भी नादरा ऑफिस है किसने बनाए हैं? ये लोग जब आए इस वैली में जिधर मैं खड़ा हूँ, ये शाहपुर में नादरा ऑफिस मैंने खोल दिया है। इसके ऊपर जाकर उलंदर में एक नादरा ऑफिस था, ये आकर इसने बंद किया है। ये काम बंद करने के लिए ये बहुत तकड़े हैं। आपके गांव को मैंने चंद महीने पहले बिजली का इफ्तिताह किया, इसने 4 महीने आपको बिजली का कनेक्शन बंद रखा। ये काम ये कर सकते हैं? कर कुछ नहीं सकते।
लेकिन बंद ज़रूर कर सकते। ये अगर मेरे साथ मुकालिमा करते, ये क्या चीज़ है, अपने चीफ मिनिस्टर को लाए, मेरे साथ बिठाए, हम बात करें कि किसने क्या काम किया। हमने तो ये जो कच्चे रोड है, ये जो 3 रोड इसने बनाए हैं शांगला में, तो हर जगह ये हिल टॉप है, तो हर जगह जो हिल टॉप पर रोड आपको अगर नज़र आ रहा है तो अल्लाह ताला का एहसान है, हमने ही बनाए। हर सेक्टर में मैं बता सकता हूँ। ये अगर आपके हाथ में मोबाइल है, भी इंटरव्यू आप ले रहे हो, तो जब मैं नहीं बना तो इधर मोबाइल काम नहीं कर रहा था, पूरे शांगला में मोबाइल सर्विस नहीं था। ये 4G 3G और ये हर जगह जो टावर लगाए हैं, ये यूएसएफ में मैंने शांगला को शामिल किया है और इसलिए ये काम कर रहे हैं। ये तो इतने अहल लोग हैं कि ये बिशाम तहसील में मैंने बनाए डिग्री कॉलेज है, पुरन में डिग्री कॉलेज है, 6 साल से वो बिल्डिंग तैयार है। इसमें अहलियत नहीं है कि उसको स्टाफ दे दे, उसको टीचर दे दे। कि अगर शांगला के लोगों के इतना दर्द है तो जो हमने किया है वो काम तो पूरे कर ले, उसके लिए स्टाफ कौन देगा? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 7 साल से सूबे में PTI की गवर्नमेंट है और 7 साल से वो दोनों कॉलेज तैयार है। आपके इस वैली में, इस काना में एक ही गज़ हाई स्कूल है, वो मैंने बनाया है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, उस काना का जो गज़ हाई स्कूल है वो मैंने बनाया है। वो बिशाम में एक ही हाई स्कूल है गज़, वो मैंने बनाया है। इस तरह ये स्कूलों के भी अभी इफ्तिताह शुरू कर रहे हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि 286 स्कूल मैंने बनाए हैं एरा से 286, लेकिन एक ही स्कूल कोई बता नहीं सकता कि जिस पर मेरा बोर्ड हो। मैं इसके शौकीन नहीं हूँ कि मैं पीता काट दूँ, मैं बोर्ड लगाऊँ, लेकिन ये फ़र्ज़ है मेरा कि अपने हल्के के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। और ये अमीर मुकाम साहब ने जो कुछ किया है, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी हल्के में पाकिस्तान में जाकर ये मुझे कोई बताए पूरे पाकिस्तान में कि लोकल पावर हाउस से किसी ने ग्रिड स्टेशन को कनेक्शन दिया है। वाहिद मिसाल है कि शंग में हमने किया है, पूरे पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है। बाकी और भी प्रोजेक्ट है, बात लंबी हो जाती है कि हमने क्या नहीं किया, लेकिन जब से ये आए, सिर्फ हमारा रोड नहीं है कि इसने कैंसिल किया है। जैसे स्वात एक्सप्रेसवे है, इस तरह सीपे का एक और अल्टरनेट रूट था, वो था। और ये जो हमने डाला था सिर्फ इस सोच से किया था कि ये एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगी शांगले को। गरीब लोग हैं, यहाँ से लोग जाकर बेचारे कूल माइन में काम करते हैं, डेड बॉडीज़ हम रिसीव करते हैं, तो ये अल्टरनेट रूट अगर मिल जाता तो यह इंडस्ट्रियल जोन का चांस था, तो हमारे लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाता।